ये हादसा नहीं, भ्रष्टाचार की बनाई मौत की दीवार है। सिद्धार्थनगर में तुलसियापुर चौराहे के पास ग्राम पंचायत मदरहिया में निर्माणाधीन स्वागत गेट अचानक भरभरा कर गिर गया और इस हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। जिस गेट को विकास और स्वागत का प्रतीक बताया जा रहा था, वही गेट मजदूरों के लिए मौत का कारण बन गया। हादसे के समय कई मजदूर वहां काम कर रहे थे, तभी अचानक तेज आवाज के साथ पूरा ढांचा गिर पड़ा। एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, मलबा हटाया और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। लेकिन इस दर्दनाक मंजर के बीच गुस्से और सवालों का तूफान भी खड़ा हो गया। लोगों का साफ कहना है, यह हादसा नहीं, सीधा सीधा भ्रष्टाचार का नतीजा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गेट निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, सीमेंट में मिलावट की गई, सरिया कमजोर लगाया गया और बिना किसी सही निगरानी के काम को जल्दबाजी में पूरा किया जा रहा था। कई बार शिकायतें भी की गईं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने या तो नजरअंदाज किया या फिर सब कुछ कागजों में ठीक दिखा दिया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस निर्माण कार्य की कोई तकनीकी जांच हुई थी या नहीं, किस ठेकेदार को यह काम दिया गया और क्या उसकी योग्यता और काम की गुणवत्ता की जांच की गई थी, क्या संबंधित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया था या सिर्फ फाइलों में ही सब पास कर दिया गया, क्या इस हादसे के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर मामला दबा दिया जाएगा, क्या मृतक मजदूर के परिवार को न्याय और उचित मुआवजा मिलेगा या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिले में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों की भी जांच होगी या फिर अगला हादसा होने का इंतजार किया जाएगा। यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर लगा एक गंभीर आरोप है। जब विकास के नाम पर भ्रष्टाचार होगा तो ऐसे ही कमजोर ढांचे खड़े होंगे जो कभी भी गिरकर किसी की जान ले सकते हैं। अब जनता जवाब मांग रही है, आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है और कब तक चलता रहेगा यह भ्रष्टाचार का खेल। जिस मजदूर की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है, उसके परिवार का क्या होगा, यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है। एक गरीब परिवार का सहारा छिन गया, घर का चूल्हा बुझ गया, बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला गया। क्या सिर्फ मुआवजे की घोषणा से उस परिवार का दर्द खत्म हो जाएगा? क्या जिम्मेदार लोग सामने आएंगे सिद्धार्थनगर की इस घटना के बाद? सबसे बड़ा सवाल सीधे सत्ता और सिस्टम पर खड़ा हो गया है। प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार के सामने अब चुनौती है कि जमीनी हकीकत को कैसे सुधारा जाए। योगी जी, क्या इस मामले में भी वही पुरानी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जांच, बयान और फाइलों का खेल, या फिर इस बार सीधे जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की थी या सिर्फ कागजों में ही सब कुछ सही दिखा दिया गया? क्या बिना निरीक्षण के ही भुगतान पास कर दिया गया? क्या यह पूरा मामला अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत का नतीजा है? सबसे बड़ा सवाल, कौन है इस लापरवाही का असली जिम्मेदार? वो अधिकारी जिसने निगरानी नहीं की, वो इंजीनियर जिसने